जिस समुद्री ताकत के दम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकाते हुए विश्व युद्ध तक की धमकी दे रहे थे, अब वही समुद्री ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों से फिसल चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के ऊपर एक के बाद एक भारत की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी देते हुए ऐसा सोच रहे थे कि भारत अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन हालात बदले और भारत ने पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर जो किया, उसके चलते खुद अमेरिका को भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालात इस वक्त बदल चुके हैं। जिस तेल के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक को अपने कब्जे में ले लिया, अब वही वेनेजुएला का तेल इस वक्त अमेरिका के हाथों से फिसल चुका है। हालात बदल रहे हैं। दुनिया भर के देश इस वक्त एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ हैं, तो वहीं भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो बवाल मचा दिया है, उसके चलते अब पूरी दुनिया में भारत को लेकर के बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। हालात इस वक्त बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी ने जैसे ही कदम रखा, मानो बवंडर उठ चुका हो। हालात बदल चुके हैं। हालात ऐसे बढ़ रहे हैं कि जैसे अब अमेरिका का वेनेजुएला के तेल से हमला और अमेरिका की ताकत वेनेजुएला के तेल से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। खबर जो सामने आ रही है, उसके बाद से पूरी दुनिया भर में भारत को लेकर के चर्चा हो चुकी है। तेल के खेल पर अब भारत राज करने जा रहा है। यानी जिस वेनेजुएला के तेल को लेकर के अमेरिका ने पूरा प्रपंच रचा था, अब वही तेल भारत के कब्जे में आने जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के साथ इस वक्त पूरी दुनिया के देश लगातार इस वक्त अपोजिट बैठ करके लगातार यूएन में बात कर रहे हैं, तो वहीं भारत जमीनी स्तर पर एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहा है। एक तरफ तो भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के सीधे तौर पर अमेरिका को ऐसी धूल चटाई है, जिसके चलते अब अमेरिका ना तो यूरोप में घुसने की कोशिश कर पाएगा और ना ही अमेरिका की इन जगहों पर दाल गलने वाली है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच भारतीय युद्धपोतों ने, भारतीय नेवी ने जो किया है, वो असल में सबसे बड़ी ताकत को इस वक्त ललकारते हुए भारत ने अपनी असल में पूरी दुनिया को ताकत दिखा डाली है। भारत ने अब तक सिर्फ इंडियन ओशियन और अरब सागर को लेकर के दावा किया था, लेकिन अब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारतीय नेवी के उतरने के साथ ही मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो देश ये देख रहे थे कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में भारत के सामने रूस और अमेरिका भिड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन अब भारत की एंट्री से यह मामला और भी ज्यादा पलट चुका है। अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि असल में खेल किसी और तरफ ही जा चुका है। ट्रंप का पूरा प्लान ध्वस्त हो चुका है। किस कदर से अब वेनेजुएला से अचानक से तमाम जो पोर्ट में फंसे हुए टैंकर थे, उन्हें भी रिलीज किया गया है। अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला उठाने को मजबूर होना पड़ा है। क्या है इस वक्त स्थिति? और रूस के 2 से ज्यादा जो टैंकर अब तक वेनेजुएला तट पर फंसे हुए थे, आखिरकार ट्रंप को उन्हें भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है। इस पूरे वक्त बीच में बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो बेहद अहम होने जा रही है, ना सिर्फ भारत के एंट्री के लिहाज से, बल्कि अमेरिका की बदली हुई नीति और पिछले 24 घंटों में जो ट्रंप ने लगातार एक के बाद एक धमकियां दी थी, उसको लेकर भी बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां थी, असल में वेनेजुएला को पूरी ताकत के साथ गिराने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब इस वक्त माहौल बदल चुका है। अटलांटिक की लहरें इस वक्त सबाने नहीं है। यह सिर्फ समुद्री उफान नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सत्ता की नसें फटने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वेनेजुएला के तट पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अब किसी ट्रेड रूट का नाम नहीं, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच का शक्ति परीक्षण केंद्र बन चुका है।
हर रडार बीप, हर सैटेलाइट मूवमेंट और हर नौसैनिक कम्युनिकेशन इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका ने जो किया है उसने समुद्र की शांति को एक झटके में खत्म कर दिया है। रूसी तेल के जहाजों पर अमेरिकी कमांडो की कार्रवाई सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि वह एक भारत सहित तमाम देशों को खुली चुनौती थी। यह संदेश साफ था कि वाशिंगटन अब चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे कब्जा करेगा। लेकिन यहीं पर हालात अब पलट रहे हैं। जब खबर आई कि 2 के बाद कई रूसी अभी जहाजों को अमेरिका ने नियंत्रण में लिया है, रूस की इकोनॉमी पर हमला नहीं, बल्कि उसकी साख, उसकी संप्रभुता, उसकी रणनीतिक सीमा रेखा पर सीधा प्रहार माना जा रहा था। मॉस्को में इस समुद्री घटना नहीं माना गया, इसे युद्ध की घोषणा समझा गया। रूस ने चुप रहना चुना, लेकिन यह चुप्पी बेहद खतरनाक निकली, क्योंकि अगले ही घंटों में जो मूवमेंट हुई उसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट को बेचैन कर दिया है। रूसी युद्धपोत, जिनकी मौजूदगी अब तक सिर्फ ब्लैक सागर और आर्कटिक तक सीमित थी, अचानक से अटलांटिक की तरफ पहुंचे। परमाणु क्षमता वाली वो सबमरीन जिनका जिक्र सिर्फ ब्रीफिंग रूम्स में होता था, जिनका जिक्र सिर्फ पावर शो ऑफ के रूप में होता था, अब सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब रूस ने अपने सबसे पुरानेमंद और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार की तरफ देखा। जी हां, भारत या कोई सामान्य डिप्लोमेटिक कॉल नहीं, बल्कि एक रणनीतिक SOS था। रूस जानता था कि अकेले उतरना आत्मघाती होगा, और दुनिया यह भी जान रही थी कि भारत किसी समुद्री इलाके में उतरता है तो वह सिर्फ फ्लैग शो नहीं करता, बल्कि शक्ति संतुलन को ही बदल देता है। भारत की एंट्री की खबर जैसे ही इस वक्त सामने आई है, वाशिंगटन से लेकर के ब्रसेल्स तक अलार्म बज चुके हैं, क्योंकि भारत कोई रिएक्टिव पावर नहीं, भारत जहां उतरता है वहां कैलकुलेशन बदलने के लिए उतरता है। भारत की मौजूदगी का मतलब सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल भी होता है। अटलांटिक में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा है। अमेरिका इसे सीधे अपने समुद्री प्रभुत्व को चुनौती मान चुका है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस से बयान आया, और बयान नहीं बल्कि असल में यह एक धमकी थी कि भारत पर 500% टैरिफ के बाद अब भारत पर बैन भी जड़े जाएंगे। लेकिन यह एक सिर्फ और सिर्फ सियासी हथौड़ा निकला। ट्रंप का संदेश साफ था, पीछे हटो वरना अंजाम भुगतो। लेकिन भारत ने पीछे हटने के बजाय अब असल में पूरे क्षेत्र में उतरना सही समझा। भारत जानता है कि वह सिर्फ रूस का सवाल नहीं है, आने वाली विश्व व्यवस्था का ट्रायल रन है। आज अमेरिका अटलांटिक में जहाज पर कब्जा कर रहा है, तो कल इंडियन ओशन भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है। और यही सस्पेंस गहराता चला गया, क्योंकि समुद्र अब सिर्फ युद्धपोत नहीं थे, बल्कि संदेश चल रहे थे, बिना बोले, बिना बयान के। हर मूवमेंट एक अल्टीमेटम थी, हर रडार लॉक एक चेतावनी थी। दुनिया सांस रोक कर देख रही है अगला कदम सबसे पहले कौन उठाएगा। और इसी बीच भारत की एंट्री पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबब बन गई, क्योंकि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। इस तनाव के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सार्वजनिक रूप से पुष्टि तो नहीं की, लेकिन पूरे के पूरे इस कहानी को और इस किरदार को पलट दिया है। अटलांटिक में एक अघोषित घटना, एक ऐसा मूव जिसने अमेरिका, रूस और भारत तीनों को एक लाइन में सबसे ताकतवर भारत को आगे खड़ा कर दिया है। यहीं पर पहला हिस्सा अब समझ में आया कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हुआ क्या। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरी दुनिया की ताकत अचानक से भारत के साथ कैसे उतरी। अचानक वो देश जो अब तक नाटो के मेंबर थे, अचानक वो देश जो फ्रांस जैसे देश, साथ ही ब्रिटेन जैसे देश, साथ ही नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, लंदन, ऐसे वो देश जो अब तक अमेरिका के साथ खड़े होकर के बातचीत के दौर पर लगातार अपनी बातें रख रहे थे, अचानक से उन्होंने अमेरिका के इस मंच को छोड़ते हुए भारत के साथ खड़े होना चुना है। और हालात इस वक्त बदल रहे हैं। लगातार भारत जो अब तक अपनी क्षमता के और अपनी नेवी के बल पर इस जगह पर उतरा था, पूरी दुनिया यह देखकर समझ गई कि भारत की एंट्री अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अपने काबू में लेने के लिए उतरी है। और यही भारत का सपोर्ट पूरी दुनिया को मिल गया, जिससे उसकी जरूरत थी। असल में सपोर्ट सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि कूटनीतिक ढाल का था। भारत की मौजूदगी ने अमेरिका को सीधे एक्शन से रोक दिया, क्योंकि भारत पर हमला सिर्फ भारत पर नहीं होगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक को आग में झोंकने की जैसी बात होगी। और इस वक्त अमेरिका यह पूरा का पूरा दबाव कभी भी झेलने के तैयार नहीं है। और इसीलिए भारत को लेकर के ट्रंप ने पहले ही वार्न करते हुए, भारत से दूरी बनाते हुए साफ कर दिया था
कि अटलांटिक ओशियन में भारत को लेकर के नहीं कूदना चाहिए, भारत की एंट्री यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं होगी। शायद यह कुछ और नहीं बल्कि ट्रंप के अंदर का वो डर बोल रहा था जिसे उनके विशेषज्ञ पहले ही भांप चुके थे कि अगर भारत वेनेजुएला जैसे देश में पहुंचता है तो उसके आसपास के देश सीधे भारत को समर्थन दे देंगे। और जैसे ही यह घटना सामने आई है, खबर भी कुछ ऐसे ही सामने आ चुकी है। ब्राजील सहित पेरू, दोहा और तमाम वो देश जो उस वेनेजुएला के चौतरफा जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधा भारत को लेकर के कहा है कि भारत अब ऐसी इकलौती मात्र शक्ति है जो वेनेजुएला को अमेरिका से बचा सकती है। न सिर्फ बचा सकती है बल्कि वेनेजुएला का खोया हुआ प्रभुत्व और उसकी वो सामर्थ्य जिसके लिए अब तक वो परेशान था, उसे अकेले भारत ही वापस कर सकता है। और ऐसी स्थिति में भारत को इंटर देना और अटलांटिक ओशन में भारतीय युद्धपोतों का पहुंच जाना वास्तव में बहुत बड़ा स्टेप है। और इस स्टेप के चलते ट्रंप पर यह भारत की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ भारत का यह एक्शन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े राहत का संदेश भी माना जा रहा है। दुनिया भर के देश यह मान रहे हैं कि अगर वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर अमेरिकी सत्ता को हटा करके भारत की सत्ता काबिज होती है तो इसके बाद पूरी दुनिया में न सिर्फ वेनेजुएला के तेल की बेहतर पहचान बनेगी बल्कि पूरी दुनिया वेनेजुएला के तेल को सही और सटीक ताकत के साथ खरीद भी सकेगी। और इस पूरे घटनाक्रम में दरअसल आपको यकीन नहीं होगा कि भारत का समर्थन करने वाले देश कौन कौन से हैं। सोचिए कि जो चीन अब तक वेनेजुएला से लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा था, जो चीन लगातार यह मान रहा था कि अमेरिका की एंट्री से उस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, उस चीन ने भी भारत को समर्थन दिया है। चीन का मानना है कि भारत के हाथों में अगर यह ताकत पहुंचती है तो वेनेजुएला को एक बहुत बेहतर पहचान मिलेगी। साथ ही साथ रूस जैसे देश भी इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ हो लिए हैं। रूस का साफ कहना है कि भारत समुद्र में उतरा है तो अब रूस की हर एक ताकत भारत के साथ है और भारत को जरूरत के साथ ही भारत का एक आवाज पर रूसी युद्धपोत और रूस की सबसे बड़ी ताकत भारत के साथ खड़ी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार रूस को वर्ल्ड वॉर की चुनौती देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक से भारत की एंट्री के होते ही शांत क्यों पड़ गए हैं। अचानक से वो इस बात को लेकर के भारत के जैसे ही दुनिया भर में नाम शुरू हुआ और जैसे ही भारतीय युद्धपोत अटलांटिक में घुसे, आखिरकार ट्रंप का तेवर बदल कैसे गए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। दरअसल जब रूस की एंट्री हुई थी तो अकेले रूस ही पहुंचा था, लेकिन जब भारतीय युद्धपोतों की एंट्री हुई और भारत ने अटलांटिक में अपना पहला कदम रखा, उसके साथ ही भारत की डिप्लोमेटिक ने दुनिया के 47 देशों का समर्थन हासिल कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत एक तरफ तो रणनीतिक रूप से अपना सबसे बड़ा कदम यूएन में पहले ही चल चुका है, उसके पहले भारत अटलांटिक में कदम रखता तब यूएन में भारत के साथ 47 देशों का समर्थन मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात, इसमें नाटो के वो देश शामिल हैं जिसको लेकर के ट्रंप कभी समूह और अपनी ताकत का दिखावा करते थे और अब वही देश भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन से लेकर के यूरोपियन यूनियन और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड जैसे इंडोनेशिया तमाम देशों ने सीधे भारत की एंट्री को बिल्कुल सटीक ठहराया है। यानी कि भारत ने कदम रखने से पहले ही वर्ल्ड पावर के सिनेरियो को अपने साथ खड़ा कर लिया। और यही वजह है कि ट्रंप ना चाहते हुए भी भारत की एंट्री को लेकर के अब तक चुप हैं। अन्यथा ट्रंप का यह अगला फैसला सीधे भारत के खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप बैकफुट पर और सबसे बड़ी ताकत ट्रंप के हाथों से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। जिस समुद्र पर ट्रंप ने राज का सपना देखा था, वो सपना भारत ने चंद घंटों के अंदर ही, या यूं कह लीजिए महज 24 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ चकनाचूर कर दिया है, बल्कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अटलांटिक ओशियन पर अमेरिका का कोई दबदबा ना तो कायम रहेगा और ना ही अमेरिका अपने नियमों की खिलाफत करके किसी देश को अपने कंट्रोल में आगे से ले पाएगा। असल में सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वेनेजुएला के आसपास के देशों को अमेरिका ने सीधी चुनौती दी थी। अमेरिका ने कहा थे कि अगर वेनेजुएला जैसे हालात बनते हैं तो अमेरिका उन देशों का भी वही हाल करेगा जो वेनेजुएला का किया था।
जिसके डर के मारे इन तमाम देशों ने भारत को अपना सबसे बड़ा अगुवा चुना है। यानी कि अब भारत इनका नेतृत्व, प्रभुत्व सब कुछ अपने हाथों में ले चुका है और इसीलिए भारत की इस बढ़ती सामर्थ्य और भारत के लगातार वैश्विक ताकत में मिल रहे सपोर्ट को लेकर के अमेरिका फिर से एक बार चिंतित होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भारत पर जो अब तक ट्रंप टैरिफ की धमकी दे रहे थे, उस पर भी ट्रंप के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को लेकर के जो 500% टैरिफ की बात किए थे, उससे बैकफुट पर वो साफ जाते दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि असल में अब भारत को अपनी ताकत के दम पर इस पूरे क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।